हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 दो क्वेश्चन करेंगे आज। तो बच्चों, ये जो 28 क्वेश्चन है ये जेई 2023 में आया हुआ है और ये रिलेटेड है गॉस थ्योरम से। क्या कहता है ये सवाल बच्चों? ये कहता है कि सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट्स। हमारे पास दो इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट्स हैं, ठीक है, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपको कहता है कि यहां पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स बताओ 1 2 3 रीजन पे। अब ये सिचुएशन क्या है बच्चों? ये सिचुएशन यूं है बच्चों, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इन दोनों के बीच में मेरे दोनों हाथ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और मेरे हाथ के राइट हैंड साइड में और इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरह से दो प्लेट्स हैं। समझ में आ गया? तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है एक प्लेट की वजह से। ये है गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, थिन प्लेन शीट। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो एक बार मैं पहले तुम्हें वो बता दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ओके, सॉल्यूशन क्या है इसका? अब ये हमारे पास एक प्लेन शीट है, समझ में आ गया? इसके ऊपर चार्ज है प्लस। तो पहले मैं बच्चों तुम्हें टॉपिक करा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वजह से ये इंफिनिटी जा रही है बच्चों, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से। इसका मतलब ये ऊपर भी जा रही है, नीचे भी है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्लियर है? गॉस थ्योरम क्या कहता है? फ्लक्स निकालो, उसके बाद उस फ्लक्स को Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर दो। दो स्टेप याद रखने गॉस थ्योरम के, ध्यान रखना इस चीज को। सबसे पहले फ्लक्स निकालो। फ्लक्स क्या होता है बच्चों? E डॉट ds होता है। क्लियर है? E डॉट ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो यहां पे अब इसने क्या करा, हम क्या करते हैं, इसके अंदर से एक गॉसियन सरफेस आर पार कर देते हैं। सिचुएशन क्या होगी? ये हमारे पास शीट है, ये गॉसियन सरफेस है, एक सिलेंडर, इसको इसमें से ऐसे आर पार कर दो, आधा इधर आधा इधर। क्लियर हो गया ना? ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बनाया, यहां से ये ऐसे बना दिया बच्चों, सिमिलरली पीछे से ऐसे। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ओके, तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं इसका? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब यहां पे देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस पीछे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा ds वेक्टर, और इसका देखूं मैं, जैसे ये मार्कर ऐसे, अब इसकी टिप की तरफ तो एरिया वेक्टर ऐसे है, और इस कर्व सरफेस का क्या होगा? एरिया वेक्टर नीचे बनेगा, नीचे या ऊपर कहीं बना लो ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर हो गया? सेम यहां पे ये ds वेक्टर हो गया और यहां पे ये ds वेक्टर हो गया। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि E ds क्या होता है? E ds cos थीटा होता है। अब E ds cos 90 कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, तो यहां पे हम लोग ये वाला एक सरफेस ले लेंगे, एक सरफेस इसकी बैक वाला ले लेंगे। क्लियर है? तो फ्लक्स नंबर 1 कितना हो गया? E ds cos 0 डिग्री। फ्लक्स 1 cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स 1 कितना आ गया? E ds। अब इसका एरिया छोटा सा हमारा ds है, तो पूरी शीट का एरिया कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। इसको A लिख दो। तो फ्लक्स 1 कितना आ गया बच्चों? फ्लक्स 1 आ गया हमारे पास E इंटू ए। सिमिलरली फ्लक्स 2 क्या आएगा? EA आएगा। टोटल फ्लक्स कितना आ गया? EA प्लस EA विच इज इक्वल्स टू 2EA। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। फिर गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम में ये कहा गया है, पहले फ्लक्स निकालो, उसके बाद Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर दो। क्लियर है? तो इस फ्लक्स को हम लोग कंपेयर कर देते हैं किससे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट से। Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, तो 1 इज इक्वल्स टू 2। तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है,
तो राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, लिख दो। तो क्या लिखेंगे हम, 1 इज इक्वल टू 2, मिटो रहा हूं, जगह कम है बच्चों, तो हो गया ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इस शीट का निकालना था ना, ये टॉपिक करा रहा हूं पहले मैं, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या आ गई, Q बाई ए नीचे आ गया, 2 भी आ गया, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, Q बाई ए क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लो बच्चों, हमारा काफी हद तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, और हमारा क्वेश्चन भी काफी हद तक हो चुका है। बस अब आपको इसको फिट करना सीखना है कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर होगी बात बच्चों, समझ में आ गया। ओके, अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, हमें आंसर मिल गया एक जो हमें यूज करना है। तो टॉपिक इसलिए कराया बच्चों, कुछ बच्चों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ये डेरिवेशन यहां पे कवर अप हो गया, ठीक है। तो यहां पे जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं, इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल है, बट न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, पहले मैंने उसका डेरिवेशन कराया है। इधर वो 11th के लेक्चर हैं, इधर वो 12th के लेक्चर हैं। अब जो बना रहा हूं, इसके बाद जितने भी लेक्चर आगे आएंगे, सब में पहले आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्लियर है, इसीलिए एक एक दो दो क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन अब आपको हर वीडियो में देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ओके। अब करते हैं बच्चों इसको। अब इसको मैं एक बार यहां बना लेता हूं ऐसे। ये है हमारे पास शीट नंबर 1, शीट नंबर 1, और फिर मैं एक यहां बना लेता हूं शीट नंबर 2। अब इसकी वजह से प्लस में से चार्ज निकलता है ना, प्लस में, जैसे मान लो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस बना दिया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आएगा। क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आएगा, और यहां पे मैंने प्लस बनाया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब इसको ऐसे कर लिया, इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ठीक है, और इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। सेम आपको ऐसे एरो बनाने हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, इसको E1 बोल दिया। अब इसी का पिछली तरफ जा रहा है इधर की तरफ, ये E1 हो गया। शीट नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको यहां पे जो आप आंसर देख रहे हो ना सारे, ये आंसर जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। देखो आप सब पे वेक्टर लगा हुआ है, तो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बनाने हैं। मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूं, ये कोऑर्डिनेट बन गई। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। ये समझ में आ गया ना आपको। तो ये शीट्स ऐसे पड़ी है इस तरह से। क्लियर है। अब एक फील्ड इधर जा रहा है प्लस एक्स में, एक फील्ड जा रहा है माइनस एक्स में, तो सेम 2 का ये भी पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इसका नाम रख दो E2, और इधर भी जा रहा होगा, ये भी क्या जा रहा है, E2 जा रहा है। क्लियर हो गया ना। अब देखो E1 और E2 एक दूसरे को, E1 और E2 एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, देखो ऐसे यूं। अब दोनों का फील्ड क्या है, सेम है, E1 E2, समझ में आ गया। और इसके हिसाब से जैसे ये E2 है, ये E1 है, टक्कर मार रहे हैं, तो यहां पे फील्ड कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि E1 माइनस E2 हो गया, E1 माइनस E2 हो गया, 0 बन गया। क्लियर है यहां पे, ओके। दूसरा, इधर जा रहा है E1, अब इसका फील्ड इधर आएगा, इधर आ रहा है E2, क्योंकि अगर ये शीट ना होती तो फील्ड तो इधर ही आ रहा है ना। क्लियर हो गया। तो E1 प्लस E2 कितना हो गया, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फील्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं वेक्टर के अंदर। अब ये इधर की तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, दोनों में कॉमन ले लिया, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप कर लेते हैं। एन कैप मतलब एरिया वेक्टर इधर की तरफ जाएगा ना, माइनस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, सेम यहां पे होगा, बट ये कहां जा रहा है, प्लस एक्स में जा रहा है, उधर की तरफ, तो यहां पे भी E1 प्लस E2 होगा। क्यों E1 प्लस E2 होगा,
क्योंकि इस शीट का फील्ड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इससे इधर इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ना, दे आर इन सेम डायरेक्शन। E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कहां जा रहे हैं ये, प्लस डायरेक्शन में, तो n कैप पॉजिटिव हो गया, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2 मतलब पूरा सिग्मा हो गया, आधा सिग्मा पूरा सिग्मा, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट आंसर क्या बन गया हमारा, थोड़ा साफ कर दो इसको। ओके, उधर की तरफ गए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप नेगेटिव। ये कौन सा रीजन है, रीजन नंबर 1। डायग्राम मैंने मिटो दिया, एक बार आप वीडियो बैक कर लो। ये हो गया हमारे पास E1, ठीक है, बीच वाला था हमारे पास E2, इधर वाला था E3। तो E2 में कितना आ गया बच्चों, 0, और E3 में कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप पॉजिटिव। ये आंसर कहां है, चेक करो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 सी, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब आपको इसमें एक बात ध्यान जो रखनी है वो क्या है, एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, डेरिवेशन आपको बता दिया, बोर्ड लेवल के लिए आपको ये आना चाहिए, स्कूल में भी पूछते हैं, यूटी पीटी जो भी होते हैं आपके उसमें पूछा जाता है ये, ठीक है। ओके, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़ो। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक प्लेट में जा रहा है, प्लेट्स हैं 2, ठीक है, उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। अब जब वो जाएगा तो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा, ठीक है। अब मान लो, अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे जा रहा हूं, अब मुझे कोई इधर से धक्का मारे तो मैं इधर की तरफ गिरूंगा ना, सोच के देखो आप, मैं इधर जा रहा हूं, कोई मुझे धक्का मारेगा तो मैं इधर गिरूंगा, कोई उधर से धक्का मारेगा तो मैं बोर्ड के ऊपर गिरूंगा, यही मतलब है ना, क्लियर है। सेम इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, उसके पास चार्ज है, ठीक है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है ना तो उसके ऊपर लगता है फोर्स। फोर्स कैसे लगता है, कहां लगता है, आपने पढ़ा हुआ है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, क्या कहती हैं प्रॉपर्टीज, वो कहती है कि पॉजिटिव पॉजिटिव दे रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर। एक बार जरा डायग्राम को देखो, नीचे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बना देता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके गया, ठीक है, ये जैसे इधर जाएगा, ये प्लस है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्यों, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर धीरे 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 ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर है। अब ये टॉपिक कौन सा है, टॉपिक पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ फॉलो करता है जब वो किसी चार्ज प्लेट के बीच में एंटर करता है, अब उसका पाथ होता है पैराबोलिक, क्लियर है, पैराबोलिक पाथ होता है, निकालना सिखा देता हूं, फॉर्मूला याद रखेंगे, अभी इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, करना क्या है, ये तो हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका पाथ क्या होता है, पैराबोलिक होता है, क्लियर है। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, ये कहता है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसका डेविएशन एंगल बताओ, डेविएशन एंगल। डेविएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आप जो काम कर रहे हो, जिस रास्ते जा रहे हो वहां ना जाकर के आप वहां से मुड़ गए तो उसे डेविएशन बोलते हैं, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इस चीज को बोलते हैं डेविएशन, अपने पाथ से चेंज हो जाना। अब इसका एग्जांपल देता हूं आपको, आपने क्लास 10 में ये पढ़ा हुआ रेक्टेंगुलर स्लैब वाला। अब ये रे आ रही थी, ठीक है, ये रे आ रही है, इसके सामने मीडियम चेंज हो गया तो क्या करेगी, ये बेंड हो जाएगी ऐसे। अब ये डिपेंड करता है, रेयरर से डेंसर है, डेंसर से रेयरर है, क्लियर हो गया ना, तो ये अपने पाथ से चेंज होगी। अगर ये ना होता, अगर ये स्लैब ना होती तो ये सीधा जाता ना, ये ऐसे जाता। अब ये देखो इधर मुड़ गई, इतना एंगल इसका डेविएट हो गया, क्लियर हुआ ना, समझ में आ गई मेरी बात। जो रास्ते जा रहे हो
उस रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गई, आपने उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता बदल दिया। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, डेविएट हो जाना। तो पाथ से कनेक्टेड है, हमें क्या निकालना है इसमें? थीटा, डेविएशन एंगल। एम क्या है हमारा? डेविएशन एंगल, थीटा निकालना है। ठीक है, पहले हम काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं पाथ को, कि पाथ कैसा होता है, इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद वो इक्वेशन को हम यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास प्लेट है, ठीक है, x डिस्टेंस है हमारा, और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है, तो धीरे 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 ऐसे बेंड हो जाएगा। क्लियर है? वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ऐसे होता है ना हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? अब हमें इक्वेशन बनानी है पाथ की। पाथ का मतलब उसमें इक्वेशन यूज होगी। तो यहां पे वर्टिकली मूव कर रहा है, वर्टिकली मतलब यहां पे वाई एक्सिस यूज हो रहा है, तो पाथ के लिए इक्वेशन यूज होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बच्चों? s की वैल्यू कितनी है? y, u कितना है? uy, क्योंकि वर्टिकली जा रहा है, और uy 0 है। इलेक्ट्रॉन इनिशियली x में एंटर करता है, बाद में y में चला जाता है। इनिशियली y वेलोसिटी 0 है। क्लियर हो गया? और बाद में वो जाता है y एक्सिस में, तो y एक्सिस के अंदर हमारा पाथ बनेगा। तो मैंने y की इक्वेशन डायरेक्ट ले ली यहां पे। क्लियर हो गया? ओके। अब a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है? मैंने कई बार बताया इसको, QE by m. QE by m is the acceleration of the charged particle when enters in electric field. क्लियर है? बस टाइम की वैल्यू क्या होगी? टाइम क्या होता है बच्चों? इनिशियली उसके पास वेलोसिटी कितनी थी? u vx। इनिशियली किस में गया? वो वेलोसिटी x में, x लेके गया। जैसे इस क्वेश्चन में भी इसने बोला है कि 2 मीटर पर सेकंड वो गया दोनों प्लेट के बीच में, ये देखो ये लिखा हुआ यहां पे। तो टाइम क्या होता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है vx, डिस्टेंस है हमारा इतनी लंबी, ये है x, डिवाइड बाय टाइम है t। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी? x बटे vx। बस टाइम आ गया, टाइम आ गया कितना? x बाय vx। बस इस इक्वेशन में डाल दो, आपको आपके सारे जवाब मिल गए, इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी? y इज इक्वल्स टू 0 प्लस में हाफ ऑफ 0 इंटू टाइम 0 हो गया ना सब, 1/2 QE बाई m इंटू टाइम कितना है? x बाई vx का होल स्क्वायर। तो y हो गया बच्चों 1/2 QE बाई m x बाई एक्स स्क्वायर बाई vx का स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इसको देखें ना इक्वेशन को, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया से बना लेता हूं, x का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ना मैथ की इक्वेशन होती है kx स्क्वायर पैराबोला। k कांस्टेंट है, y इसका रास्ता है जिस एक्सिस में ये गया है, x यहां पे हमारे पास ये वैल्यू है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार जो दे दिया वो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार जो गई है वो कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन होती है हमारी पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ, या पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? ओके। अब हम इसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सवाल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। डेविएशन एंगल करते कैसे हैं? सीधी बात करें इसमें, तो देखो बच्चों यहां पे वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी दो एक्सिस में जा रही है, vx i कैप प्लस में vy j कैप। क्लियर है? यहां पे देखो ये वेलोसिटी है v, vx और vy दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, पहले इनिशियल वेलोसिटी किसमें थी? x में थी। v वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस में vy मुझे पता नहीं है कितनी हो गई, मुझे वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन के बिहाफ पे मैं ट्रेजेक्टरी निकाल सकता हूं, क्योंकि थीटा निकालते कैसे हैं? जैसे मान लो ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास थीटा है, ये vx है और ये क्या है? vy है। तो सिंपल वेक्टर लगाया, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? vy, बेस कितना है? vx।
तो मेरे पास बच्चों आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा यही है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ Vy निकालना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं पेंडिंग। क्लियर हो गया? सिर्फ Vy निकालना है, बाकी क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, Vy कैसे निकालेंगे? Vy इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। दो इक्वेशन है बच्चों v फाइंड आउट करने की। अब हमें कौन सी लगानी है वो डिपेंड करता है डेटा क्या गिवन है। अब पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड सारा डेटा लिख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 8m by e इज क्रिएटेड बिटवीन प्लेट्स लेंथ 1 मीटर। बच्चों ये लंबाई जो प्लेट की है, जो हमारा x था वो 1 मीटर दिया हुआ है, तो मतलब यहां पे x लिख लेता हूं 1 मीटर लेंथ ऑफ प्लेट। उसके बाद m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पे, और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है सिमेट्रिकली प्लेट के बीच में 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब Vx की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। मैं पहले ही यहां पे भर चुका हूं। क्लियर है? द एंगल ऑफ डेविएशन फलाना ढिमकाना ये निकालो, ठीक है, डेविएशन निकालो थीटा। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, टाइम तो है ही नहीं कहीं, यहां पे टाइम नहीं दे रखा हमारे को, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे पुट करना पड़ेगा अगर ये इक्वेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्लियर हो गया? और हमें पाथ बनाना है, कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो हम ये वाले ट्राई करें, सेकंड इक्वेशन वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर और प्लस में 2as। क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन 2as हो गया। तो एक्सेलरेशन कितनी है, कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वी वाई का स्क्वायर कितना हो गया 0 का स्क्वायर। इनिशियली यू में तो यू वाई की वेलोसिटी तो 0 है, मतलब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इनिशियल 0 है, प्लस में 2 और एक्सेलरेशन कितना है QE बाई m है, और s कितना है हमारे पास, ये रहा, ये यहां पुट करना पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू यहां लिख देता हूं y, तो y में पाथ गया ना हमारा, तो इक्वेशन y की है तो y की डिस्प्लेसमेंट जाएगी, तो निकाल लो 1/2 QE, E कितना है 8m by e, मास m हो गया, Vx कितना है 2 का स्क्वायर हो गया, x कितना है 1 का स्क्वायर हो गया, m से m कट गया, e से e कटेगा क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बचा गया यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1, तो y कितना आ गया 1। Vy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 q बाई m, e की वैल्यू 8m बाई e इंटू 1, तो m से m कटा, e से e कटा, तो Vy का स्क्वायर कितना आ गया 16, Vy कितना आ गया, और ये हो गया हमारे पास रूट 16, तो Vy कितना आ गया बच्चों 4, रूट 16 कितना होता है 4। क्लियर हो गया? बस उसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो, Vy कितना आ गया 4, तो इक्वेशन पूरी हो गई 4, और 4/2, 2 दूनी 4, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, और ये सवाल आया था जेई 2022 के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? तो मेन थिंग इज दैट क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, डेटा लिखना है, डेटा लिख लिया, समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे क्या किया मैंने, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, पाथ फॉलोड बाय वाला, पाथ फॉलोड बाय से आपको इक्वेशन मिल जाएगी इसके अंदर कि वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो हम यूज कर सकते हैं। समटाइम क्वेश्चन इसी के ऊपर भी आ जाते हैं। क्लियर है? डिपेंड करता है वो तो एग्जामिनर के ऊपर, क्या वो देख सकता है, क्या वो पूछना चाहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा पिछला टॉपिक भी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।